सारांश में आपका हार्दिक स्वागत है। धर्म, अध्यात्म और भारतीय संस्कृति की इस श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण के बारे में। दोस्तों, आप मानो या ना मानो, आज भी नित्य रास रचाते हैं राधा के संग श्री कृष्ण। 16 कला से संपूर्ण भगवान श्री कृष्ण आज से हजारों साल पूर्व अपनी लीलाओं को समाप्त कर चुके हैं और अपने धाम साकेत जा चुके हैं। लेकिन इस पृथ्वी पर अभी भी अनेक ऐसे स्थान हैं जहां पर वे नित्य आते हैं और अपनी रास लीलाएं करते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कौन कौन से स्थान हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं निधि वन के बारे में। यह वह वन है जहां पर श्री कृष्ण आज भी रात्रि में श्री राधा व गोपियों के साथ रास रचाते हैं। इस वन के वृक्ष ही रात्रि में गोपियां बन जाते हैं। इन वृक्षों की बनावट बिल्कुल नृत्य मुद्रा जैसी है। रास रचाने का प्रमाण इस बात से मिलता है कि प्रतिदिन सुबह के समय दातुन गीले मिलते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि रात को इस वन में अकेले ना जाएं या रात को इस वन में नहीं जाना चाहिए। दूसरा है जगन्नाथपुरी। कहा जाता है कि यहां पर श्री कृष्ण अपनी बहन सुभद्रा और भाई बलराम के साथ आज भी निवास करते हैं। यहां पर प्रत्येक वर्ष रथ यात्रा निकाली जाती है, लेकिन रथ यात्रा से पूर्व वे बीमार हो जाते हैं और उनका उपचार किया जाता है। द्वारकाधीश। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यह मंदिर गुजरात में स्थित है। यहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी राजधानी बनाई थी। आज भी यहां पर श्री कृष्ण की वैसे ही सेवा की जाती है जैसे वह हमारे मध्य में लीला कर रहे हों। दोस्तों, इसे पृथ्वी का बैकुंठ कहा जाता है। कुरुक्षेत्र। यहां पर श्री कृष्ण ने महाभारत में युद्ध के दौरान अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। वह अक्षयवट आज भी वैसे ही मौजूद है। इसी वृक्ष के नीचे उन्होंने गीता का उपदेश दिया था। चरण पहाड़ी मंदिर। आपने शायद इसका नाम भी नहीं सुना होगा। यह मंदिर काम्य वन में है, जहां श्री कृष्ण के चरण चिन्ह आज भी मौजूद हैं। कहा जाता है कि एक बार आंख मिचोली का खेल खेलते समय वे गायब हो गए थे। तब ग्वालों ने उनके वियोग में प्राण त्यागने की बात सोची। तभी श्री कृष्ण एक बड़ी शिला पर बंसी बजाते हुए प्रकट हुए। वह शिला उस समय फूल जैसी कोमल थी। फलस्वरूप उस शिला पर भगवान श्री कृष्ण के चरणों के चिन्ह उभर आए थे। फिसलनी शिला। अब बात करते हैं फिसलनी शिला के बारे में। श्री कृष्ण वृंदावन में बाल सखाओं के साथ पत्थरों से फिसलने का खेल खेला करते थे और गौओं को चराया करते थे। फिसलनी शिला गांव के निकट इंद्रसेन पर्वत पर है। आज भी ऐसा प्रतीत होता है जैसे श्री कृष्ण बाल ग्वालों के साथ खेल खेल रहे हों। काम्य वन। अब बात करते हैं काम्य वन की। मथुरा से 50 किलोमीटर दूर यह वन है। यहां पर उन्होंने व्योमासुर का वध किया था और बाद में एक कुंड में स्नान किया था। वहां पर स्नान करने के बाद उन्होंने सखाओं के साथ भोजन किया। जिन थाल और कटोरों में भगवान ने भोजन किया था, उनके चिन्ह आज भी मौजूद हैं और एहसास कराते हैं कि वे आज भी यहां पर भोजन करने आते हैं। चबूतरा। आपने ये चबूतरा देखा भी होगा और इसके बारे में सुना भी होगा। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण का जन्म मथुरा में कंस की कारागार में हुआ था। जहां पर जन्म हुआ था वहां एक चबूतरा है जो श्री कृष्ण के जन्म का गवाह माना जाता है। यहां पर उनकी कोई मूर्ति नहीं है, फिर भी श्रद्धालुजन वहां पर शीश नवाते हैं और उन्हें वहां पर श्री कृष्ण की मौजूदगी का एहसास होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं आखिरी और भंडारी वन की। ऐसा माना जाता है कि यहां पर श्री कृष्ण और राधा का विवाह हुआ था। विश्व में यही वह स्थान है जहां पर ऐसी प्रतिमा है जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा की मांग भरते हुए दिखाया गया है। गर्ग संहिता के अनुसार उनके विवाह में पुरोहित का कार्य सृष्टि रचने वाले भगवान श्री ब्रह्मा ने किया था। यहां पर एक कुआं भी है जिसे भंडीर कूद कहा जाता है, जिसमें से प्रत्येक सोमवती अमावस्या के दिन दूध की धारा निकलती है। जय श्री कृष्ण।